नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं आपको क्लास नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं रेलवे में। चाहे वो आपका रेलवे आरपीएफ एसआई रहा हो, चाहे आपका कांस्टेबल रहा हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी। मैं इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सब पे मैं बात कर रहा हूं। आज जो चैप्टर है वो आपके हैं सिंप्लीफिकेशन और आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं इन दोनों भाई इनके क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हूं। और देखिए भाई, प्रश्न बड़े शानदार हैं, बस आप जुड़े रहें भाई, देखें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं रेलवे के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास श्री राम जी का नाम लेकर। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपको, देखो पहला प्रश्न आपका सरलीकरण का है। दिया है 5 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.005 इंटू 500। ठीक, अब यहां देखो, आप बस इतना ध्यान दो ऐसे प्रश्नों पर, जब भी सेम अंक वाले प्रश्न हो तो आप पहले देखो 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो आप कहोगे 5 कितनी बार है भाई, 5 बार। भाई 5 कितनी बार है आपका, 5 बार। 5 कितनी बार है, 5 बार। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई, तो पॉइंट के बाद यहां 1 अंक है, यहां कितने हैं 2 और यहां कितने हैं 3। तो 1 2 3 ओवरऑल अंक कितने भाई, पॉइंट के बाद 6 अंक। कुल अंक कितने हैं पॉइंट के बाद 6। तो आप यहां बटे में भाई कितना लगा लो, 6 जी। बटे में भाई कितना लगा लो, 6 जी। और यहां देखें भाई, अब ये 2 जीरो भाई कहां है आपकी, ऊपर, तो भाई ये लगा लो 2 जी। ये आपका 2 जीरो चला गया भाई। तो बोलोगे 5 की पावर 5 मतलब होता है 5 का 5 बार इंटू, तो बनेगा आपका 31 25। और भाई बटे में जीरो कितनी है, 4। तो आप कहोगे भाई पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, 4 अंक के बाद, मतलब बनेगा 0.3125। तो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का, और ये प्रश्न आपका रेलवे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो प्रश्नों का भाई, मैं आपको टाइम दूंगा बकायदा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 17.6 प्लस 1.76 प्लस 0.76 प्लस 0.176 प्लस 0.00176। भाई इनको प्लस करना है, तो 17.6 फिर आएगा 1.76, फिर आएगा आपका 0.176, फिर आएगा आपका 0.0176, फिर आएगा आपका 0.00176। भाई यहां लगाओ जीरो, आप यहां लगाओ जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये और ये। अब प्लस करें भाई, देखो ये बनेगा 6, 7 और 6 13, 7 6 13, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 7 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और ये बनेगा, तो बनेगा 19.5553 19.5553, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई समझ में आ गई होगी बात, बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाई बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इस सरलीकरण के अंतर्गत बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है। क्या बोला है, 4 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 की पावर 2, 3 इंटू 4 की पावर 3, 3 इंटू 4 की पावर 4 और 3 इंटू 4 की पावर 5। देखो इस 4 को ऐसा ही लिखा रहने दो। अब आप देख रहे हो सबके पास क्या, 3 इंटू 3 इंटू, तो भाई 3 इंटू 4 यहां से कॉमन ले लो। कॉमन लोगे भाई तो यहां कितना बचेगा 1। अब भाई यहां 4 2 बार है तो 1 बार यहां रह जाएगा भाई। यहां 4 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 बार रह जाएगा। यहां 4 कितनी बार है, 4 बार, तो 3 बार रह जाएगा। और यहां 4 5 बार है तो कितनी बार, 4 बार। 4 तिया भाई कितना बनेगा 12। अगर आप यहां देखें तो भाई 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, और भाई 4 की पावर 4 मींस 256। भाई ये मुझे याद है और आपको भी इनको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये बनेगा 4, ये हो जाएगा 12। अगर इनको मैं प्लस करूं भाई, देखो
इसको और इसको प्लस करने पे 320 आएगा, और भाई ये 20 340, और एक कितना होगा 341, कितना होगा आपका 341। भाई अब इंटू कर ले भाई, तो ये 4, ये 12 एक कम 12, 12 4 48, 1 49, 12 3 36 और 4 40, और भाई इसको इसमें ऐड कर ले, मतलब क्या बनेगा भाई 40 96, कितना बनेगा 40 96। 40 96 जो होता है वो 64 का स्क्वायर होता है भाई, किसका होता है 64 का स्क्वायर, और 64 को आप बोलोगे 4 की पावर 3, ऊपर आएगा 2, तो क्या बनेगा आपका 3 दूनी 6, तो आप कहेंगे इस प्रकार आंसर आएगा 4 की पावर 6। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था भाई ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में, ये भाई बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे रेलवे ने पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 40 माइनस 90 भागित 5। देखो भाई, जैसा कि आपको पता है अगर किसी प्रश्न में आपको सरलीकरण है और आपको कोष्टक दिया तो पहले आप कोष्टक सॉल्व करेंगे, लेकिन कोष्टक के अंदर ही पहले आप बार सॉल्व करेंगे भाई, तो इसको कुछ मत करना भाई। इधर देखो, अगर 16 में से 8 गया भाई, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, भागित कितना आएगा 2, और भागित कितना आएगा 3। क्लियर है भाई कि नहीं। अब यहां बनेगा आपका भाई कितना 40, ये आएगा आपका माइनस, ये 90 भागित, भाई भाग दे ले भाई, कितनी बार जाएगा आपका 18 बार, कितनी बार जाएगा 18, है ना। अब भाई इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार भाई, और भाई बचेगा कितना आपका 3, तो आएगा आपका 4/3। अगर आप काटोगे भाई तो 3 6 18, 6 4 भाई कितना हो जाएगा 24, तो 40, और ये आएगा आपका 24, माइनस करने पे आपका आएगा 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था भाई सरलीकरण का आपका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 72 भागित 27, फिर 35 माइनस 42 माइनस 45 भागित 9 और फिर 2 आपका। तो भाई ये 72 हो गया। पहले हम लोग भाई भाग करते हैं, आप सबको पता है, लेकिन पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे भाई। तो सबसे पहले भाई क्या है, छोटा कोष्टक सॉल्व होगा। कौन सा वाला भाई, छोटा वाला। तो आप लोग क्या करोगे भाई, इसका भाग इसमें, तो 9 5 45 और 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10। फिर आप कहोगे सर यहां हो जाएगा ये भागित, सर ये हो जाएगा 27। इसकी बात करें, देखो भाई यहां कितना बचेगा आपका, यहां बचेगा 32 गया 35, कितना बचेगा आपका 3, ओके। तो ये बनेगा 72 भाई, ये कितना बनेगा 24, और 24 दिया क्या होता है 72, भाई कितनी बार जाएगा 3 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बेटा समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर समस्या है तो आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न है भाई, देखो बड़ा शानदार प्रश्न है, इसके लिए थोड़ा समझ लो हल्का सा। अगर कहीं मुझे मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन होता है 4ab। अब देखो भाई a का मान कितना है 469 और b का मान कितना है 144, और भाई ये माइनस का है तो a माइनस बी हो गया। तो आप कहोगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 4, a का मान 469 और b का मान 144, और बटे में आपका आएगा 2, 469 और 144। देख भाई निपट गए ये तो, और 2 दूनी भाई कितना आ गया 4। तो ऐसे आप कहोगे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। आंसर आपका 2 कहलाएगा। ठीक, सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं और फ्री के नंबर आपको देके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न क्या है। बड़ा बहुत ही शानदार प्रश्न भाई, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखो भाई। क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई आप सबको पता है अगर यहां से स्क्वायर हटेगा सामने क्या लग जाएगा भाई, रूट। अब सुनना बड़े ध्यान से भाई मेरी बात। मैंने शायद अपने इसी चैनल के अंदर मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, बड़ी अच्छी अच्छी संख्याओं का। उनमें ये संख्याएं भी भाई वहां मैंने आपको सिखाया है, अगर आप इस संख्या को रूट से बाहर लाना चाहते हो तो आप कहोगे इसके पास मुझे कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। इसके पास मुझे कितना मिल जाए भाई, 2 मिल जाए। तो मैं यहां 2 अभी है नहीं है, तो मैं यहां 2 बना लूंगा। देखो भाई ये हो गया आपका, ये इसको हम बोलेंगे 2 × 3, और भाई ये हो जाएगा 2।
ओके, अब देखो जब मैं इसको भाई देखूं ध्यान से, तो भाई ये दो तो ऐसा क्या ऐसा, ये 3 भाई किसका होता है, 9 का, और भाई ये क्या है आपका 2। तो आप कहोगे सर मेरा बन जाएगा यहां पे 19, ये 2, और 9 दूनी भाई कितना हो जाएगा 18। क्लियर भाई, तो यहां मुझे 2 बनाना था, मैंने यहां 2 बना लिया। अब ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पे 18 और भाई जोड़ने पे कितना हो जाए 19। वो संख्या क्या होंगी, 18 और 1, गुणा करने पे 18, जोड़ने भाई क्या हो जाए 19, तो 18 और 1, 18 1 कम 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। तो आप कहेंगे साहब पहला आएगा 18 और दूसरा आएगा 1, और सामने कितना आएगा a प्लस बी रूट। भाई 18 को लिख सकता है तो 3 रूट 2 प्लस 1 बराबर a प्लस बी रूट। भाई इसकी तुलना इससे हो जाएगी और इसकी तुलना इससे। पूछा किसका मान है, a का, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन करने का भाई सिंपल तरीका है कि यहां मुझे कितना बनाना है भाई, 2 बनाना है। 2 बन जाएगा तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। गुणा करने पे पीछे वाला, जोड़ने पे आगे वाला, इतना आपको ध्यान रखना है। बड़े भाई अगले प्रश्न की ओर देखें, अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है x बटे वाई, इसका मान 4/5 है। x बटे वाई का मान कितना है 4/5, मतलब x का मान आप 4 बोल सकते हो, y का मान कितना बोल सकते हो 5। चलो रखने का प्रयास करते हैं, 5x है तो x का मान 4, 7y है तो y का मान कितना 5, 5x है तो ये 4, और भाई 7y तो ये 5। ओके, ऐसे भाई यहां पे x का मान 4, y का मान 5, x का मान 4 और y का मान x का मान 4 और y का मान भाई कितना है 5। ठीक है, देखें जरा सर यहां बनेगा 20 और 35, भाई कितना हो जाएगा 55, और 20 35 भाई कितना हो जाएगा -15, प्लस यहां होगा भैया 24 6 4 24 20 कितना होगा 44, और यहां बनेगा भैया आपका कितना 7 चौके 28 और 8 5 40, मतलब ये कितना आएगा 12। भाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन निशान का आएगा माइनस का, तो आप कहीं साहब इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, तो 15 चौके 60, भाई यह 4 बार जाएगा तो कितना आएगा आपका 220। भाई 12 पंजे 60, भाई ये भी कितना आएगा आपका 220। ओके 220 220 भाई कितना बनेगा आपका 220 220 440, बटे भाई कितना आएगा 60, ये 0 0 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4, क्या बनेगा आपका माइनस का 22/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। देखिए अगला प्रश्न क्या हो सकता है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न बहुत अच्छा था, थोड़ा सा भाई कैलकुलेटिव था, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन इतना खास नहीं है कि भाई सोचें बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं सिंपल प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न भाई, इसका आंसर हम लोग सीधा लगाते, देखो आंसर सीधा लगाते। देखो x माइनस वाई बटे 3 है इक्वल x प्लस वाई बटे 5 है इक्वल एक्स वाई बटे कितना है 8। आप कहेंगे सर एक्स वाई के बटे में भाई कितना है 8, कितना है भाई 8, तो एक्स वाई का जो मान होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, मतलब 8 से कटने वाला होगा। तो ये 8 से कटता है क्या, नहीं, ये कटता है क्या, नहीं, ये कटता है कि नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका 16। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा आपका 16, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर बिल्कुल है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है आपका 25 प्लस 10 रूट 6, बीच में लगा है प्लस 25 माइनस 10 रूट 6। देखो भाई मैंने आपसे अभी समझाया था कि भाई यहां मुझे कितना चाहिए 2, देखो भाई 2 लाने का प्रयास करूंगा। 10 को लिख सकता हूं मैं 5 × 2, और 5 मतलब भाई क्या 25, तो 25 6 150, तो ये 25 2 भार भाई ये बनेगा आपका 150। ऐसे भाई यहां भी बन जाएगा आपका ये 25, ये 2 भार अंदर क्या हो जाएगा आपका 150। अब ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करूं तो 150 और जिनको जोड़ूं तो 25, आप कहोगे 15 और 10, तो बस यहां लिख लो 15, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस और 10, यहां लिख लो भैया 15,
बीच में क्या है माइनस, तो माइनस और 10 भाई ये गया। 15 15 कितना होगा 2√15। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। ये बहुत सही आंसर है इसका और बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका √5/√3-1। अब बड़े ध्यान से देखना, √5/√3-1, बड़े ध्यान से देखना। जब भी ये संख्या ऊपर जाएगी तो भाई इसका साइन चेंज हो जाएगा और नीचे इनका डिफरेंस लेना है, बस इतना ध्यान रखो। तो भाई ये तो ऐसा का ऐसा, और भाई इसका हो गया साइन चेंज, माइनस है भाई क्या हो गया प्लस, और नीचे आएगा डिफरेंस, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 1, एक मैंने लिखा नहीं पे। ये तो भाई ऐसा कैसा, भाई साइन किसका हो जाएगा प्लस का, और भाई नीचे आएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है इनका 3 है। 5 और 2 का डिफरेंस कितना है आपका 3। आगे देख भाई ये तो ऐसा क्या था भैया, इसको लिख सकता हूं मैं 2√2 8 को, और भाई ये ऊपर जा किसका हो जाएगा माइनस का, और भाई नीचे आएगा डिफरेंस, भाई डिफरेंस कितना है 2। देख भाई 3 से 3 गया और 2 से 2 गया। अब बस गुणा कर लो, देख भाई 5 का 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब भाई 3 का तो माइनस प्लस माइनस और 3 5 15, माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6, भाई माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। चल भाई देख, ये 10 माइनस प्लस का और ये माइनस का, 6 आपका भाई किसका है माइनस का और ये प्लस का, ये 15 माइनस का और प्लस का, भाई कितना आएगा आपका 0। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। भाई सभी को मेरी बात क्लियर होगी, बात समझ में आपको आ गई होगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स करें, बेटा जोश के साथ पढ़ो, एग्जाम क्वालिफाई करेगा आपका। आगे बढ़ते देखो अगला क्या है। अगला दिया है भाई आपको कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। देखो भाई इसको ध्यान रखें, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, ऐसे डैश डैश, भाई लास्ट में क्या है n की पावर, तो इसका फॉर्मूला होगा n+1/2। भाई इसका भी क्या आएगा आपका होल स्क्वायर। अब देख n का मान कितना है 8, तो पहले आएगा 8, 8 + 1 9/2, भाई इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 9 4 36, सॉरी 2 4 8, और भाई 9 4 कितना होगा 36, और पावर क्या आएगी 2। 36 को लिख सकता है 6 की पावर 2 और ये 2, तो भाई कितना हो जाएगा 6 की पावर 4। अब बाबा इसकी पावर भी कितनी है -5/2, पावर क्या है -5/2, ये गया भैया, तो क्या बनेगा 5 दूनी 10, मतलब क्या आएगा -10। तो आंसर होगा 6 की पावर -10। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, यही सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न भाई इस क्लास के अंदर, और आपको लगातार मैं क्लास भाई लाता रहूंगा रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, आपको इससे बहुत हेल्प होने वाली है एग्जाम के अंदर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 2 अभाज्य संख्याएं x और y, यहां x बड़ा है 22 का एलसीएम कितना है भाई 119। तो भाई 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर। तो एक संख्या x है और दूसरी क्या है y, तो एलसीएम होगा आपका 119 इनके गुणनफल के बराबर। अगर आप पहाड़ा पढ़े 17 सत्ते कितना होता है 119, तो आप कह सकते हैं साहब कि ये होगा 17 × 7। तो आप कहेंगे x का मान 17 होगा और y का मान कितना होगा 7, क्योंकि x का मान बड़ा है किससे y से। क्या पूछा है आपसे, हमसे पूछा है 3y - x, 3 y का मान कितना है 7, और ये हो गया 7 या 21 - 17, मतलब कितना आएगा आपका 4, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, बहुत सही आंसर है इसका बी, और बहुत सही तरीका भाई करने का कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है उसका एलसीएम होता है। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 6 9x, भाई 6 9x का लघुत्तम 72 है भाई, इनका एलसीएम कितना है 6 9 और x का, तो इनका एलसीएम भाई 72 कितना है 72।
तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा संभावित मान हो सकता है। देख बेटा, अगर तू x का मान 18 लेगा तो भाई देख 6 9 18, भाई इन सबसे क्या कटता है आपका 36 कटता है ना, तो एलसीएम फिर 36 हो जाएगा। लेकिन अगर तू x का मान 24 लेगा तो देख भाई 6 9 24, इन सबसे फिर 72 ही कटता है। तो आप कहोगे x का मान क्या हो सकता है भाई, आपका संभावित मान x का आपका 24 हो सकता है। भाई कितना हो सकता है 24। बात क्लियर है मेरी कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 24 इसका भाई सही आंसर हो। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 36 और k का एलसीएम कितना है 72। तो k का संभावित मान क्या हो सकता है भाई 36 और भाई किसका k। अब देखो अगर 36 के साथ में 8 ले लूं भाई तो भी एलसीएम कितना आएगा 72। अगर 36 के साथ में 24 ले लूं भाई तो भी एलसीएम क्या आएगा 72। और 36 के साथ यदि मैं 72 ले लूं तो भी एलसीएम क्या आएगा 72 ही आएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बी आंसर होगा भाई। 8 भी हो सकता है, 24 भी और 72 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लिया करो। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी संख्या को 10 9 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9 8 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या भाई कौन सी है। देख भाई तूने 10 से भाग दिया तो शेषफल 9 बचा, 9 से दिया तो 8 बचा, 8 से दिया तो 7 बचा। भाई इनका डिफरेंस कितना आया 1 आया। अब भाग तूने इनका दिया भाई तो इनका एलसीएम ले ले। तो 10 9 8 10 9 8 10 9 8, इनका एलसीएम होगा भाई 360। एलसीएम कितना होगा 360। और भाई डिफरेंस कितना है 1, तो 1 यहां माइनस कर दे तो संख्या तेरी बनेगी 359, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा हो। संख्या क्या बनेगी तेरी 359, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाई, यदि P इक्वल ए एम आर और Q इक्वल बी एम टू आर, जहां ए बी एम आर विषम अभाज्य, भाई कैसी है अभाज्य, तो P Q का महत्तम क्या होगा। भाई देखो महत्तम सिंपल सा होता है, महत्तम क्या होगा, P Q का महत्तम क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना, महत्तम मतलब भाई क्या होता है जो इनमें कॉमन चीजें हुई। तो ए एम आर और P का हो जाएगा आपका, Q का हो जाएगा बी एम और आर। देख भाई कॉमन क्या है, तो इसमें भी एम है इसमें भी एम है, तो ये एम आ गया भाई। और कॉमन क्या है आर, तो आर है और आर है भाई, तो कॉमन क्या है आर। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा एम आर। जो कॉमन होता है दोनों संख्याओं में वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। उनका फैक्टर करने पर जो कॉमन आता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है दोनों नंबर्स में। क्लियर मेरी बात की नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है, शिवा के पास 24 चॉकलेट और 36 बिस्कुट, 24 चॉकलेट 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सके। भाई सिंपल सी बात है, अगर समान बंटवारा करना होगा तो वहां आपको एचसीएफ लेना होगा। तो 24 36 और भाई 60। अब एचसीएफ मतलब भाई ये तीनों संख्या किस एक नंबर से कट रही है भाई, तो तीनों संख्या भाई 6 से कटती हैं, भाई 6 से कटती हैं। उसके अलावा भाई तीनों किससे कटती है 12 से, तो आप कहोगे एचसीएफ क्या होगा इसका 12। तो आप कहेंगे छात्रों की संख्या क्या होगी संभावित भाई 12 हो सकती। कितनी हो सकती है भाई 12। तो एचसीएफ वह होगा जिनसे ये संख्याएं आपकी कट जाएंगी, वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। और भाई किससे कटेंगे ये सब 12 से कटेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखें अगला प्रश्न क्या है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। बढ़े आगे भाई, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 2/9 2/9 16/81 32/117 और 54/189। इनका आपको एचसीएफ लेना। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और बटे वाली संख्याएं हों
तो ऊपर वाला एससीएफ बोला है ना, तो जो बोला है वो ऊपर वालों का, और जो नहीं बोला भाई, जो नहीं बोला वो किसका भाई, नीचे वालों का भाई। तो नहीं क्या बोला उनने, एलसीएम, तो नीचे वालों क्या आएगा भाई, एलसीएम। देखिए हमारा काम किससे हो जाएगा, एचसीएफ से हो जाएगा। 2, 16, 32, 54, इनका अगर देखा जाए तो इनका एचसीएफ भाई मेरे हिसाब से 2 ही होगा, और नीचे भैया एलसीएम आएगा, लेकिन एचसीएफ मात्र एक में ही 2 है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर भाई, ऑप्शन सी बहुत सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2 धनात्मक, लास्ट के भाई 3 प्रश्न और रह गए अपने। 2 धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 28 है भाई। लघुत्तम और महत्तम इनका भाई गुणनफल कितना है, 28। तो आप एक बात समझ सकते हैं भाई, जो गुणनफल लघुत्तम महत्तम का होता है वही किसका होता है भाई, संख्याओं का। तो संख्या मैंने एक्स वाई मान ली, और भाई इन संख्याओं का अंतर कितना है, 3। तो भाई कह सकते हो भाई, हो सकता है एक संख्या 7 हो और एक संख्या कितनी हो, 4। भाई ऐसा कह सकते हो क्या, बोलो कह सकते हो क्या? सर कह तो सकते हैं लेकिन खेल बिगड़ जाएगा पूरा। हम कह तो सकते हैं लेकिन पूरा खेल बिगड़ जाएगा। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। संख्याएं ज्ञात कीजिए भाई, तो संख्याएं हमें यहां नहीं मिली, ठीक है, चलो ओके, ठीक है। तो भाई x इंटू वाई का मान कितना है, 28, x माइनस वाई का मान कितना है भैया, 3। तो ऐसी 2 संख्या जिनका अंतर कितना हो भाई, 3, और गुणा करने भाई कितना आ रहा हो आपका, गुणा करने पे आपका कितना आ रहा हो भाई, गुणा करने पे 28। तो आप कहो कितना बनेगा आपका, 7 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा भाई। सिंपल सा होता है, जब भी एलसीएम निकालना हो, जब भी निकालना हो एलसीएम और संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो अनुपात के साथ एचसीएफ का इंटू कर लो, क्या आता है एलसीएम। देख भाई 3, 5, 15, और भाई एचसीएफ कितना है 4, तो 15 चौके 7, 3, 5, 15 और 15 चौके 60। गलत दिया, इसका आंसर भाई 60 होगा। ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन है नहीं भाई। आंसर क्या होगा आपका 60। कितना होगा भाई, 60 होगा। या फिर ये 3:4 नहीं भाई, ये कितना है आपका 3:4, तो क्या बनेगा 3, 4, 12 और 12 इंटू 4, तो 12, 4 कितना हो जाएगा 48, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, तो क्वेश्चन गलत है, 3:4 है, तो आंसर क्या आएगा इसका 48 आएगा। सीधा अनुपात का इंटू भाई किसमें करना है, एचसीएफ में, तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए अंतिम क्वेश्चन भाई इस क्लास का, 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का योग और अंतर कितना है भैया, 682 और 638। मतलब लघुत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ, इनका योग 682 है, और इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस भाई कितना है आपका, डिफरेंस हमारा है 638। अगर आप देखें भाई एचसीएफ एचसीएफ गया भाई, क्या आएगा 2 एलसीएम, और यहां बनेगा आपका 10, 11 और 1 12, और ये हो जाएगा 13। भाई 2 से काटेगा भाई तो कितना बनेगा 660, और तू कहेगा एलसीएम कितना आया तेरा, 660 आया। एलसीएम कितना आया भाई 660। अब भाई एचसीएफ कितना होगा, तो पता है दोनों का योग कितना है 282, तो आप कहोगे एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ होगा 22। भाई एचसीएफ कितना होगा 22। अब देखें ऑप्शन कौन सा हो सकता है भाई, जो संख्या है 22 से कटेंगे वही आंसर है मेरा। देख भाई ये कट रहा है 22 से और ये कट रहा है 22 से, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, लेकिन भाई जो संख्या है 660 को काटेंगे वो भी आंसर है भाई, और 660 कौन काट रहा है आपका सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाए। तो भाई ये आज की क्लास थी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई के प्रश्न आपको लेके आया था। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।